हुआ नहीं, इतने प्रयास किए मैंने, तो वो सारे प्रयास विफल हो गए। अब जो बात आती है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जो प्रयास सफल हो जाए, तो वो सफलता के लिए फिर ये मार्ग है, योग मार्ग। जैसे कल आपको बताया था कि 4 शब्द याद करो। पहले तो 4 शब्द यही है, योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, प्रेम से भक्ति मिलती है और सेवा से भुक्ति मिलती है। तो हमें यही करने चाहिए, योग हमें करना चाहिए, ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, प्रेम हमें भगवान से करना चाहिए, सेवा इस सारे संसार की करनी चाहिए। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसके लिए तो प्रयास करते नहीं, होड़ में लगे रहते हैं, दूसरे को देखा देखी। तो ये एक बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है मनुष्य की। और वो केवल इस शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना चाहता है कि मैं यहाँ से सत्ता का, सम्मान का, संपत्ति का, विषयों का सुख लूँगा। माइंड में पीछे ये रहता है कि किसी तरह मैं स्वस्थ हो जाऊँ, फिर तो मैं दुनिया को दिखा दूंगा, देखो मैं ये हूँ। ये मेंटेलिटी कहाँ है? यहाँ तो दास बन के जीना है। प्रभु का दास बन के जीने के लिए हमें भेजा गया है, और यहाँ स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। कहीं अपना पति पत्नी आपस में एक दूसरे के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, तू मेरी मान, तू मेरी मान, झगड़ा ही होता रहता है। और घर में जो बड़ा है वो सबसे चौधरी बन जाता है, सारे मेरी मानो, जो नहीं मानेगा तो खबरदार। एक ने तो प्याज ही तिजोरी में रख दिए, बोला प्याज भी मेरे से पूछ के लोगे, तिजोरी में से निकाल के दूंगा, प्याज भी नहीं खाने दूंगा। भैया ये कौन सा स्वामीपन है? तो धन्यवाद की जो स्थिति थी कि 4 काम करो दिन में, एक तो सांसों का ध्यान रखो, दूसरा ये बताया कि आप सारे दिन पोस्चर अपना ठीक रखें, ध्यान से उठे बैठे चलें, घूमे फिरे आदि। तीसरा बताया था कि धन्यवाद करो, सभी का धन्यवाद करो, बस उसका धन्यवाद करते हैं जो तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति करता है, बाकी किसी का नहीं, सबका धन्यवाद करो। धन्यवाद के बाद आता है कि आप जो है ना चेहरे पे, ये चेहरा जो है आपके भीतर क्या चल रहा है सारा चेहरे पे प्रकट हो जाता है। आप क्रोध में हैं, आश्चर्य में हैं, प्रसन्नता में हैं, दुख में हैं, शोभ में हैं, चिंता में हैं, जैसा भी भीतर चल रहा है वैसा चेहरा दिखा देता है, ऐसा इस पर प्रकट हो जाता है। एक तरह से जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना, जो आप पिक्चरों में एक्टिंग करते हैं, आप सारे दिन जो भी कुछ करते हैं वो चेहरे पे लिखा जाता है, आप बच ही नहीं सकते। इसलिए सारे दिन प्रसन्न अवस्था में रहने का अभ्यास करें। ये 4 बातें ये होगी, 4 ये होगी कि स्वार्थ में मत जिए, परमार्थ में जियो, अहंकार में मत जिए, ओंकार में जियो, ओम नाम जपो, मैं उसका दास हूँ ये रखना चाहिए। अहंकार मैं हूँ ये इसमें नहीं, अपना एक आईडी बना के उसमें जीना चाहते हैं। अज्ञान में मत जिए, जो चीज तुम्हें दुख दे रही है उससे दूर हटो, वो दुख दे रही है उसमें फिर उसी में सिर घुसा रहा है। ऐसा हो रहा है कि आपको जो भोजन आपको पेट में नुकसान कर रहा है, कल फिर उसी को खा रहा है। जो आपकी दिनचर्या आपको नुकसान दे रही है, भाई ये कर्म मेरे नुकसान का है, फल की इच्छा नुकसान का है, कर्तृत्व का भार नुकसान का है, सत्ता सम्मान संपत्ति जाना नुकसान के हैं, तो ये जो सुख दुख अनुभव करते हो ये सारे नुकसान के हैं। जो चीज है वो उन्हीं के पीछे लगे। सत्य क्या है जो नहीं जानो, ऐसे जो पवित्र वैसा ही जानो ना, पर ऐसा हम करते नहीं है, बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट में आता है गुरु के सामने, शास्त्र के सामने, आत्मा से जो ज्ञान मिले, आत्मा से जो ज्ञान मिले, आपने अपने जीवन में ठान लिया है, जो आपने लक्ष्य बना लिए हैं और जिनके सहारे जी रहे हो, उस दुख में जी रहे हो। गुरु कहता है ये दुख है ये मत कर, बोला गुरु जी आपको नहीं पता, हमारा भाई ठीक चल रहा हूँ मैं, आपको पता ही नहीं है। गुरु को तो एक साइड में करते हैं, आपको नहीं पता मैं ठीक कर रहा हूँ। तो वो कितना ही बताए गुरु, फिर क्या बताएगा, फिर ठीक है भी कर ले। जैसे वो मैंने देखा घर में वो भगवान को भोजन खिला रहा है, घर में एक फूल नहीं होने देते, सारे फूलों को तोड़ कर वहाँ डाल देते हैं, फिर कूड़े में लाकर कहीं नाला बन रहा है, कहीं नदी खराब है, कहीं कुछ है। फूल भगवान ने बनाए थे पूरे संसार को सुंदर बनाने के लिए, और यहाँ इतने लोग रहते हैं, मजाल एक फूल भी बच जाए, सारे तोड़ तोड़ कर कूड़े में डाल देते, सारे तोड़ते रहते, पत्ते भी नहीं बचते, ना पत्ते बचते हैं
ना फूल बसते हैं जो आपकी संसार की शोभा के लिए थे। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं गुरुजी। वो फूल पत्ते आपके घर की शोभा थे। आपका ये घर है, ये पूरा पार्क आपका घर है, ये संसार आपका घर है, ये फूलों से भरा होना चाहिए, पत्तों से भरा होना चाहिए। आप तोड़ तोड़ के इसका विनाश करते जा रहे हैं और उन्हीं पत्तों को, फूलों को नालियों में डाल डाल के, कूड़े में डाल डाल के सड़ा रहे हैं, बदबूदार बना रहे हैं। वायु को बदबूदार बना दिया, पानी को बदबूदार बना दिया, दृश्य को